वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सॉलिड बताए थे दो तरह से बनता है। एक सरफेसेस के जुड़ने से, जिसको पॉलीहेड्रा बोले थे, और उस पॉलीहेड्रा में हम लोग टेट्राहेड्रा और ऑक्टाहेड्रा के बारे में जाने थे। टेट्राहेड्रा में 4 इक्वल फेसेस होते हैं, हर फेस ट्रायंगुलर होता है और हर एक फेस इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ऑक्टाहेड्रा में टोटल 8 फेसेज होते हैं और वो फेस ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बताए थे, जिसमें बताए थे कि स्फीयर का डेवलपमेंट सेमी सर्कल से होता है, कोन का डेवलपमेंट राइट एंगल ट्रायंगल से होता है और सिलेंडर का डेवलपमेंट रेक्टेंगल से होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ये सब देख चुके हैं, डायग्राम देखे थे। वो छोटे छोटे जो पॉइंट है वो याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रा किसको बोलते हैं और ऑक्टाहेड्रा किसको बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रा में फेसेस कितने होते हैं और फेस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है कि रेक्टेंगुलर होता है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म किसको कहते हैं। प्रिज्म को समझने से पहले डायग्राम है, इसको कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, पहले तो 2 बेसेज होता है और ये जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और कोई भी पॉलीगोन हो सकता है। पॉलीगोन मतलब मल्टी साइडेड फिगर, कोई भी मल्टी साइडेड फिगर हो सकता है, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 बेसेस होंगे और दोनों बेस होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, 2 बेस होगा, दोनों बेस होगा वो पैरेलल होगा और वो बेस कोई भी पॉलीगोन हो सकता है। देखो 2 बेस है वो पैरेलल है। ठीक है, इस बेस को हम लोग फेसेस से जोड़ देते हैं। ये जो सरफेस दिख रहा है इसको फेस बोला जाता है। ठीक है, सरफेस से जोड़ देते हैं और इस तरह से बनता है प्रिज्म। प्रिज्म में ये एक बेस है और दूसरा बेस है, दोनों बेस हमेशा पैरेलल्स रहेंगे। ये एक बेस 1 है और ये बेस 2 है और दोनों बेस हमेशा पैरेलल होगा। और ये बेस जो होता है वो पॉलीगोन हो सकता है, कोई भी पॉलीगोन हो सकता है। और इसके बाद जो भी सरफेसेस से जुड़ा होगा दोनों बेस, ये सरफेस होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा या दिखने में ये पैरेललोग्राम टाइप का दिखेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड में क्या होता है कि एक बेस होता है और इस सारे बेस का जो कॉर्नर है एक पॉइंट पे मिलता है, जिसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, इसको बोला जाता है पिरामिड और ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म में 2 बेस होता है, फिर से ध्यान से सुनना, 2 बेस होता है और दोनों बेस क्या होता है, पैरेलल होता है, दोनों बेस पैरेलल होते हैं। ठीक है, और जो बेस को जोड़ता है उसको फेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल बेस है तो इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ये स्क्वायर बेस है तो इसको स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे। अगर बेस पेंटागोन शेप का होगा, ठीक है, तो उसको पेंटागोनल बेस प्रिज्म बोलेंगे। अगर बेस हेक्सागोन का होगा तो उसको हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, प्रिज्म में 2 बेस होता है, वो बेस पॉलीगोन्स हो सकता है, कोई भी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट दे मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल रहेंगे, कभी जुड़ेंगे नहीं और उनसे जुड़ने वाला होता है उसको फेस बोलते हैं। और फेस जो होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम आप कह सकते हो। तो जो भी अभी आपको हम समझाएं प्रिज्म के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ए प्रिज्म इज ए 3 डायमेंशनल शेप। एक 3 डायमेंशन का शेप होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें लंबाई होती है, जिसमें कुछ हाइट होता है और जिसकी कुछ चौड़ाई होती है, तीनों डायमेंशन होता है। तो 3 डायमेंशनल शेप है विथ 2 इक्वल एंड सिमिलर फेसेस कॉल्ड बेस। और इसमें 2 सिमिलर और इक्वल फेसेस होते हैं जिसको बेस कहा जाता है। 1 और 2 सिमिलर है, एकदम सिमिलर, दोनों का साइज सेम है और कैसा है, पैरेलल भी रहता है, विच इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सिमिलर फेसेस जो होता है, जो एक जैसा फेस होता है, ठीक है, उसको बेस बोला जाता है। और क्या होता है, वो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब वो आपस में जाके कहीं पे मीट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली पैरेलल होगा। ठीक है, द बेस कैन बी ट्रायंगुलर, जो बेस है वो ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और कोई भी पॉलीगोन हो सकता है। पॉलीगोन किसको बोलते हैं, मल्टी साइडेड फिगर। जो मल्टी साइडेड फिगर, कोई भी मल्टी साइडेड फिगर होगा तो नीचे जब पेंटागोन होगा तो ऊपर भी क्या होगा, पेंटागोन होगा, क्योंकि सिमिलर फेस होता है। अगर नीचे यहाँ पे हम लोग अगर पेंटागोन बनाए हैं, ऊपर में एक पेंटागोन बनाए तो नीचे भी पेंटागोन ही होगा। ठीक है, और इनसे जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रिज्म बनेगा। एक और यहाँ पे इस तरह से जोड़ दो, ये प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म। उसके बाद देखना, हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है रेक्टेंगल और एनी अदर पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। तो जो जैसा शेप रहेगा बेस का
उसी बेस के शेप के आधार पे हम लोग इसका नाम रखेंगे। अगर ट्रायंगुलर बेस है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर प्रिज्म, अगर रेक्टेंगल बेस होगा रेक्टेंगल तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म। समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखना, द बेस आर ज्वाइंट बाई अदर फेस विच आर रेक्टेंगुलर। इसके जो भी फेसेस होंगे वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, मतलब फेसेस जो ज्वाइन होता है वो रेक्टेंगुलर से ज्वाइन होता है, यानी इसके ऑल फेस रेक्टेंगल होंगे। जबकि ये ऑक्टाहेड्रा और टेट्राहेड्रा में फेसेस जो होगा वो ट्रायंगुलर होगा। प्रिज्म में हमेशा हमेशा और हमेशा फेस जो है वो रेक्टेंगुलर रहेगा। जब जब प्रिज्म का नाम आएगा तब फेस जो है वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, हमेशा रेक्टेंगुलर फेस बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे बता रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड। ठीक है, देखना यहाँ पे आपको एक पिरामिड का पिक दिख रहा होगा। इस तरह से पिरामिड कुछ दिखता है। पिरामिड का एक बेस होता है। प्रिज्म में दो बेस होता था और दोनों बेस पैरेलल होता था, लेकिन पिरामिड में एक बेस होता है और बेस का हर एक कॉर्नर ऊपर एक पॉइंट पे मीट करता है, जिसको एपेक्स या वर्टेक्स कहते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे बोल रहे थे कि प्रिज्म में एक बेस होता है, केवल एक बेस होता है और बेस का हर एक कॉर्नर जो है एक पॉइंट पे जाकर मीट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। सारा पॉइंट एपेक्स पे या वर्टेक्स पे आकर मीट करता है। ठीक है, जैसे पिरामिड का हर एक फेस जो था वो रेक्टेंगुलर था, बट स्क्वायर या कोई भी पिरामिड होगा तो पिरामिड का जो फेसेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा, हमेशा हमेशा और हमेशा ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, तो अगर बेस स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे, अगर बेस ट्रायंगुलर है तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे, अगर बेस जो है वो रेक्टेंगल होगा तो उसको रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलेंगे, अगर बेस पेंटागोन होगा यानी 5 साइड से बना होगा, पेंटागोन होगा, तब उस तरह के पिरामिड को हम लोग ये पेंटागोनल पिरामिड बोलेंगे। तो बेस के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, इसमें एक बेस होता है, हर कॉर्नर एक पॉइंट पे आकर मिल जाता है, इसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। जबकि प्रिज्म में क्या होता है, दो बेस होता है और दोनों बेस होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है और यहां से हम लोग इसको मिला देते हैं, तो इस तरह से बन जाता है प्रिज्म। बट पिरामिड में क्या होता है, एक पॉइंट पे आकर सारे कॉर्नर मिल जाते हैं। हमेशा हमेशा और हमेशा पिरामिड का ऑलवेज एंड ऑलवेज पिरामिड का जो फेसेस होगा, इसको फेस बोल रहे हैं, फेसेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा। कैसा होगा? ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, जबकि प्रिज्म में हमेशा हमेशा और हमेशा फेसेस होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। तो देखना, पिरामिड किसको बोलते हैं? पिरामिड इज ए 3 डायमेंशनल शेप। कैसा शेप होता है? 3 डायमेंशनल, मतलब जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। शेप विच हैज ए पॉलीगोन बेस, एक पॉलीगोन बेस होता है। ठीक है, विच हैज ए पॉलीगोन बेस एंड ट्रायंगुलर फेसेस, उसका फेस होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। मीटिंग एट ए पॉइंट विच इज कॉल्ड वर्टेक्स, जो सब एक पॉइंट पे, जितना भी फेसेस हैं वो सब एक पॉइंट पे आकर मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं। जितने भी फेसेस हैं एक पॉइंट पे मिल जाता है और उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स या एपेक्स कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। देयर में बी ए डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड, बहुत तरह के पिरामिड हो सकते हैं। डेट आर नेम्ड, जिनका नाम दिया जाता है बेस्ड ऑन शेप ऑफ देयर बेसेस, जिनका नाम उनके बेस के शेप के आधार पे दिया जाता है। ठीक है, डेट आर नेम्ड मतलब उनका जो नाम दिया जाता है वो आधारित होता है, बेस्ड होता है शेप ऑफ देयर बेसेस, बेस के आधार पे उनका नाम दिया जाता है। अगर बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, अगर बेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ट्रायंगुलर बेस रहेगा तो ट्रायंगुलर पिरामिड, अगर स्क्वायर बेस रहेगा तो स्क्वायर पिरामिड, अगर पेंटागोनल बेस रहेगा तो पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, आसान है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है, उसको भी बता देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में बताए थे कि जो सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर है, ये तीनों डेवलप होता है, बनता है, या कह सकते हो यू कैन फील इट इज मेड बाय या डेवलप्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी एक रेक्टेंगल को आप जब रिवॉल्व कराओगे, एक साइड के को फिक्स करके जब इसको गोल गोल घुमाओगे तो ऐसा फील होगा कि एक सिलेंडर डेवलप हो गया है। ठीक है,
कोन का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। और एक स्फेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है सेमी सर्कल के रोटेशन से या रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्व करेगा तो एक स्फेयर बनेगा, क्या, सेमी सर्कल। तो ध्यान से देखना, सिलेंडर के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद कोन और अगेन लास्ट में स्फेयर। देखना, रिवॉल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड डेवलप्ड सिलेंडर, मतलब जब एक रेक्टेंगल को हम इसके साइड के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो एक सिलेंडर डेवलप होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोन देखना, रिवॉल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप ए कोन। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम लोग रिवॉल्व कराते हैं, ठीक है, तो क्या डेवलप होता है, एक कोन डेवलप होता है। उसके बाद देखना स्फेयर, रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कल, जब सेमी सर्कल को हम लोग रिवॉल्व कराते हैं, रोटेट कराते हैं, अबाउट डायमीटर डेवलप ए स्फेयर, तो एक स्फेयर का डेवलपमेंट होता है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तीनों को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रस्टम। फ्रस्टम किसको कहते हैं, एक फ्रस्टम होता है, दूसरा होता है ट्रंकेटेड। पहले फ्रस्टम को समझा देते हैं, फिर ट्रंकेटेड क्या होता है उसको समझाकर लिखवा देंगे। देखो, ये कोई कोन रहा होगा, पहले ये कोई पिरामिड रहा होगा। पिरामिड किसको बोलते हैं, तो पिरामिड में एक बेस होता है और सारे उसके बेस जो होते हैं वो एक पॉइंट पे आकर मिल जाते हैं, ठीक है, उसको पिरामिड बोलते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, जितने भी इसके फेसेस होंगे, ये तो बेस है, और इसके जितने भी फेसेस होंगे एक पॉइंट पे आकर क्या करेगा, मीट करेगा, तो इसको बोला जाएगा पिरामिड। अगर इस पिरामिड को हम लोग ऊपर से कुछ काट दिए, ठीक है, इसको कट कर दिया गया है, और कट करने के बाद ऊपर यानी टॉप पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको फ्रस्टम बोलते हैं। बट एक कंडीशन है कि ऊपर का जो फेस है, ये फेस और ये फेस, यानी जो दो बेसेज हैं वो आपस में पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, यानी ऊपर का बेस और नीचे का जो बेस है वो पैरेलल होना चाहिए। देखो, ये कोन है, कोन का भी ऊपर का पोर्शन को हम लोग काट के हटा दिए, तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचा है उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। समझ में आए, ये जो रिमेनिंग पार्ट है फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी बॉटम जो पोर्शन और जो टॉप वाला पोर्शन है उसके बेसेस हमेशा पैरेलल होंगे। जब इसको एक इंक्लाइंड प्लेन से काटा जाएगा तब बोलते हैं ट्रंकेटेड। मतलब एक कोन है और इस कोन को अगर यहाँ से कट करते हैं तो ऊपर का रिमेनिंग पार्ट हटा दिए, तो ये लाइन और बेस जो है वो पैरेलल है, तब फ्रस्टम। जब कोन को कुछ इस तरह से काटा जाएगा तब कहलाएगा ट्रंकेटेड। देखो, ये है जो ये कहलाता है ट्रंकेटेड ऑफ कोन, ठीक है, और ये अगर ऊपर का बेस नीचे का बेस, यानी ऊपर का बेस और नीचे का बेस जब पैरेलल्स हो जाएंगे तब फ्रस्टम। देखना, उसी चीज को लिख दिए, व्हेन ए पिरामिड और ए कोन इज कट बाय ए प्लेन, मतलब एक प्लेन से उसको काटा गया है और वो क्या है, पैरेलल टू इट्स बेस, वो अपने उसके बेस से, ये बॉटम जो बेस है उस बेस से क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एंड द टॉप पोर्शन इज रिमूव्ड, और हम लोग क्या किए, ऊपर का जो पोर्शन है उसको हटा दे रहे हैं। रिमूव्ड का मतलब हटा देना। द रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ जो पोर्शन होगा, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड फ्रस्टम, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कहलाता है फ्रस्टम। इट्स फ्रस्टम मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसका फ्रस्टम। तो अगर ये कोन था तो कोन का फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये कोई पिरामिड था तो फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो बेस होता है और कटिंग प्लेन होता है वो पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो, इसके बाद फ्रस्टम बता रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड किसको कहते हैं, तो कोई भी सॉलिड होता है उसको कुछ इस तरह से काटा जाए कि कटिंग प्लेन जो है वो बेस से कुछ एंगल बनाते हुए रहे, ठीक है, मतलब कुछ इंक्लाइंड रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रंकेटेड। तो देखना यहाँ पे ये दिस इज द ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ ए कोन। ये एक कोन का ट्रंकेटेड पार्ट है, जो कटिंग प्लेन है वो इंक्लाइंड है, कुछ एंगल से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, ऊपर वाला पार्ट को काट कर हटा दिए, जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड बोलते हैं। दिस इज द ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ ए कोन, दिस इज द ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ ए पिरामिड, और दिस इज द ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। तो वो सिलेंडर का, पिरामिड का और ये कोन का ट्रंकेटेड पार्ट है। देखना, रिपीट कर रहे हैं उसको फिर से। व्हेन ए सॉलिड इज कट बाय ए प्लेन इंक्लाइंड टू द बेस, बेस से कुछ इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे ये कट करेगा,
देन इट इज सेड टू बी ट्रंकेटेड। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, ट्रंकेटेड कहलाएगा। ठीक है, ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ कोन। ठीक है, ये कोन का ट्रंकेटेड पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रस्टम और ट्रंकेटेड में क्या डिफरेंस है। फ्रस्टम होता है उसके दोनों कटिंग प्लेन और बेस जो होता है दोनों पैरेलल होता है, बट इन केस ऑफ ट्रंकेटेड जो बेस और प्लेन होता है वो इंक्लाइंड होता है, यानी प्लेन ऐसे है और बेस कहीं पे इस तरह से है। ठीक है, इंक्लाइंड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रंकेटेड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें हम लोग छोटे छोटे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे या इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो 9874232569। ठीक है, यहाँ पे मैसेज करना और मैसेज कर देना ईजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेट 1 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको बस इतना ही मैसेज करना है। इसके बाद आपको 5 या 6 क्वेश्चन का एक सेट बना हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है 9874232569 पे, जहां पे आपको इजी बस इतना लिखना है, इजी सेट 01 ऑब्जेक्टिव। 4-4 5-5 क्वेश्चन का आपको सेट मिलते जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।